नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग को DDA जेई एग्ज़ाम 2023 17 अक्टूबर ऑल शिफ्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपका पूछे गए सही प्रश्न हैं। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप नंबर से PDF प्रोवाइड करवा सकते हैं। काशी विद्यापीठ किस शहर में स्थित है? काशी विद्यापीठ आपका वाराणसी में स्थित है। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। एक पूछा गया था केरल की साक्षरता दर कितनी है? केरल की साक्षरता दर 94% है, जिसमें से पुरुष साक्षरता दर 96.11% है, जबकि महिला साक्षरता दर 92.07% है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14%, महिलाओं के लिए 65.46% है। 61.80% साक्षरता दर देश के साथ बिहार राज्य सबसे अंतिम स्थान पर है। बिहार से पहले आपका अरुणाचल प्रदेश है 66.95 और राजस्थान 67.06%। केरल में नौका दौड़ किस त्यौहार पर होती है? केरल में नौका दौड़ ओणम त्यौहार पर होती है। यह त्यौहार मानसून के अंत और फसल के मौसम का स्वागत करता है। यह चिंगम के मलयालम महीने के दौरान 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। ओणम त्यौहार का इतिहास संगम काल तक है। यह त्यौहार पाताल लोक से असुर राजा महाबली की वार्षिक यात्रा के आगमन की स्मृति में है। 19 जुलाई को इसरो ने किस मॉडल को सफल परीक्षण किया? इसरो ने 19 जुलाई 2023 को इसरो नॉर्दर्न कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी गगनयान सर्विस मॉड्यूल नॉर्दर्न प्रणाली के सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 2022 में अर्जुन पुरस्कार किस बैडमिंटन के खिलाड़ी को दिया गया? लक्ष्य सेन को दिया गया है। किस त्यौहार में भगवान कृष्ण को माखन चढ़ता है? तो जन्माष्टमी के त्यौहार पर भगवान कृष्ण को माखन चढ़ते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 2019 में आपका 106 राष्ट्रीय उद्यान था। 568 वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के कुल क्षेत्रफल 1.23% शामिल है। भारत में सबसे बड़ा धर्म कौन सा? भारत में सबसे बड़ा धर्म हिंदू धर्म है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 79.8% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। 2.3% ईसाई धर्म का पालन करती है। 1.72% सिख धर्म का पालन करती है। 0.7% बौद्ध धर्म को पालन करती है और 0.37 जैन धर्म को पालन करती है। हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक के 19.92% के आंकड़े से घटकर 16.76% हो गई है। ईसाई की जनसंख्या वृद्धि दर 15.5% थी, जबकि सिख जनसंख्या वृद्धि दर 8.4% थी। जैनियों की सबसे शिक्षित और धनी समुदाय 2001 से 2011 के सबसे कम विकास दर, जिसमें केवल 5.4% का आंकड़ा था। चंद्रयान 3 रितु खंडल द्वारा लॉन्च किया गया। रॉकेट वुमेन रितु करिधाल अब महिला साइंटिस्ट के हाथों से मिशन 3 की जिम्मेदारी। रितु करिधाल श्रीवास्तव भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ काम करने वाली भारतीय वैज्ञानिक है। वह भारत के मंगल कक्षीय मिशन मंगलयान के उप संचालन निर्देशक थी। उन्हें भारत की रॉकेट वुमेन के रूप में जाना जाता है। अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? आपका 23 अगस्त को मनाया जाता है। केंद्रीय हिंदी संस्था मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्था मुख्यालय आपका आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसे भारत सरकार का मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा समन्वित किया जाता है। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा की गई थी। केंद्रीय हिंदी संस्था के पदेन अध्यक्ष रमेश पोखरियाल निशंक हैं। वह मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कैबिनेट मंत्री है।
भारतीय एचडीआई मानव विकास सूचकांक रैंकिंग 2022 में 132वें स्थान पर है। 1990 में इसकी स्थापना हुई। भारत ने जन्म के समय 67.2 वर्ष के जीवन प्रत्याशी दर्ज की गई, जो 20 की तुलना में कम है। स्कूली शिक्षा का औसत 6.6 से 7 वर्ष की स्कूली शिक्षा का अपेक्षित वर्ष 11.9 वर्ष है। सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय 6500 है। नमक सत्याग्रह के आंदोलन की शुरुआत किसने किया? महात्मा गांधी ने किए थे। 12 मार्च 1930 को सुबह 6:30 बजे गांधी जी ने अपने आश्रम से 78 स्वयंसेवक के साथ दांडी यात्रा पर निकले। दांडी समुद्री तट पर एक गांव है जो उनके आश्रम को से 241 मील दूर है। मार्च 5 अप्रैल को दांडी गांव में यह समाप्त हुआ था। दारुल उलूम की खोज कब हुई? दारुल उलूम की खोज 1866 ईस्वी में हुई। दारुल उलूम देवबंद भारत में एक इस्लामिक मदरसा है जहाँ से देवबंदी आंदोलन शुरू हुआ। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की सफलता मद्देनजर भारतीय मुसलमान धर्मशास्त्रियों द्वारा स्थापित किया गया। फ्रेंड्स, जिन्हें भी प्रश्न याद है फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मैं अच्छा से अच्छा एनालिसिस ले आऊँ। और जिन्हें वीडियो पसंद आ रही हो तो वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक पूछा गया था दुर्गा पूजा किस राज्य का मुख्य पर्व है? तो आपका पश्चिम बंगाल का मुख्य पर्व है। यह त्यौहार देवी दुर्गा की महिषासुर विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार हर वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में आता है, मनाया जाता है आसीन का महीना में। इनमें से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं? तो म्यांमार आपका सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क का स्थापना ढाका 1985 में 7 सदस्यों के साथ हुई थी। सार्क सचिवालय नेपाल के काठमांडू में स्थित है। सार्क में 8 देश सदस्य हैं: बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान। सार्क में 9 पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं, अर्थात चीन, यूरोपीय संघ, ईरान, कोरिया, गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका है। योजना आयोग की शुरुआत किस वर्ष हुई? योजना आयोग की शुरुआत 1950 में हुआ। जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। गुजर नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया। उसके जगह पर योजना आयोग को 2015 में नवगठित नीति आयोग द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के सीईओ हैं BR सुब्रमण्यम और उपाध्यक्ष सुमंत कुमार। भारत में चुनाव कराने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदारी? तो चुनाव आयोग जिम्मेदारी है। संविधान का अनुच्छेद 324 के प्रावधान है कि संसद, राज्य विधानसभाओं, भारत के राष्ट्रपति कार्यालय और भारत के उपराष्ट्रपति कार्यालय के चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति चुनाव आयोग के निहित में होती है। निर्वाचन आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। एक पूछे थे एक सींग वाला गेंडा किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। असम में एक सींग वाला गेंडा मिलता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, हाथी, घास के मैदान, दलदली, लेगून और घने जंगल के साथ 2200 से अधिक भारतीय एक सींग वाला गेंडा का घर है। असम में 4 संरक्षित हैं, 2640 गेंडे, पवित्र वन्यजीव अभ्यारण्य, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। 90% काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। भारत में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता कौन सा देश है? भारत है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन का निर्माता बन गया। भारत सरकार के आंकड़े के मुताबिक मोबाइल फ़ोन का निर्यात इस साल 11 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपये से अधिक ज़्यादा हुआ है। भारत के सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क कौन सा है? तो दिल्ली मेट्रो रेलवे भारत में सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त मेट्रो नेटवर्क है। ताजमहल का निर्माण किसने किया? ताजमहल का निर्माण 1632 ईस्वी में मुगल सम्राट शाहजहां ने 1628 से 1658 तक शासन किए थे। मुगल सम्राट शाहजहां अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे को शुरू किया था। ये यमुना नदी किनारे स्थित है। सीवेज कर्मियों के लिए कौन सी योजना शुरू हुआ? तो नमस्ते योजना शुरू हुआ। इस वर्ष 2022 में केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के रूप में लॉन्च किया गया था। भारत में स्वच्छता सफाई संबंधी कार्यों में होने वाले मौतों को शून्य करना, स्वच्छता के सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा करना, कोई भी सफाई कर्मचारी माल के सीधे संपर्क में ना आना। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन दे दिया गया। जिन्हें प्रश्न याद है वो कमेंट बॉक्स में जरूर करें।